नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक सर BSL इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फिर से साइलेंट लेटर के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि मेरा पिछला जो 3 वीडियो था वो भी साइलेंट लेटर के बारे में था और आज ये हमारा चौथा वीडियो है। दोस्तों, आज हम फिर से आपके सामने एक लेटर लेकर आए हैं और उसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा लेटर है वो है यच, और यच के बारे में बात करने वाले हैं कि यच कब साइलेंट होता है। तो सभी लोग हेडिंग बनाइए, यच का साइलेंट होना। दोस्तों, यच का प्रयोग जब किसी वावेल से पहले किया जाता है तो यच प्रायः साइलेंट हो जाता है, यानी कि इंग्लिश के किसी शब्द में यदि किसी वावेल से पहले यच का प्रयोग हुआ है तो उस शब्द को पढ़ते समय यच का उच्चारण नहीं किया जाता है। दोस्तों, हम पहले ही एग्जाम्पल लिख रखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझा सकें। तो दोस्तों, आइए हमारे एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। और वावेल तो आप लोग जानते ही हैं, 5 होते हैं, ये, ई, आई, ओ, यू। तो जब इन 5 लेटर के पहले यच का प्रयोग होता है तो यच प्रायः साइलेंट हो जाता है। दोस्तों, जो पहला एग्जाम्पल है इसमें वो से पहले यच का प्रयोग हुआ है तो वो एक वावेल है, ये तो सब लोग जानते हैं। और जब वावेल से पहले यच का प्रयोग होता है तो यच का उच्चारण नहीं किया जाता, यानी कि इस शब्द में यच साइलेंट हो जाएगा। तो इसमें यच का उच्चारण नहीं किया जाएगा, इस शब्द को पढ़ते समय यच का उच्चारण नहीं किया जाएगा। इसको इतना ही पढ़ेंगे, क्या पढ़ा जाएगा? इसको ऑनर पढ़ा जाएगा, और ऑनर का मतलब सम्मान। और हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है इसमें भी वो से पहले यच का प्रयोग हुआ है और वो एक वावेल है। तो वावेल से पहले जब यच का प्रयोग होता है तो उस शब्द को पढ़ते समय यच का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता है। दोस्तों, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? ऑनेस्ट पढ़ेंगे, ना कि इसको हानेस्ट पढ़ेंगे। हानेस्ट पढ़ना गलत होगा, इसको क्या पढ़ा जाएगा? ऑनेस्ट पढ़ा जाएगा। और ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार होता है। और तीसरा एग्जाम्पल दोस्तों जो है इसमें ई से पहले यच का प्रयोग हुआ है और ई भी एक वावेल है। तो जब वावेल से पहले यच का प्रयोग होता है तो यच प्रायः साइलेंट हो जाता है, यानी कि इस शब्द में भी यच का उच्चारण नहीं किया जाएगा। इसको क्या पढ़ेंगे? एयर पढ़ेंगे। एयर का मतलब उत्तराधिकारी होता है। दोस्तों, अब आप ये तो जान गए कि वावेल से पहले जब यच का प्रयोग होता है तो यच का उच्चारण नहीं किया जाता। लेकिन दोस्तों, ग्रामेरियन के द्वारा जो ये रूल बनाया गया साइलेंट लेटर का, इसमें कुछ त्रुटियां रह गई। तो उस त्रुटि को आइए जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जो साइलेंट लेटर का ये रूल बनाया गया ग्रामेरियन के द्वारा, ये 90% शब्दों पर जो है फॉलो करता है, लेकिन 10% ऐसे भी शब्द हैं जिस पर ये रूल फॉलो नहीं करता। जैसे कि आप देखेंगे हिस्ट्री में आई से पहले यच का प्रयोग हुआ है लेकिन इसमें यच का उच्चारण किया जाता है। तो दोस्तों, कभी कभी ये रूल टूट भी जाता है, यानी कि 10% ऐसे भी शब्द हैं जिसमें ये रूल फॉलो नहीं करता और 90% शब्दों पर ये रूल फॉलो करता है। तो दोस्तों, जैसे कि हिस्ट्री में यच का प्रोनाउंसिएशन यानी यच का उच्चारण कर दिया जाता है। दोस्तों, ये ग्रामेरियन के द्वारा कुछ गलतियां कर दी गई, यानी कि अब इसको गलती माने या इसको अपवाद मान लिया जाए। बहुत से अध्यापक इसको अपवाद मानते हैं, लेकिन अपवाद नामक चीज़ ग्रामर में होता नहीं है दोस्तों। तो इसमें यच का प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा, यानी कि 10% ऐसे शब्द हैं जिसमें रूल फॉलो नहीं करता। तो कुछ शब्दों को आपको याद रखना होगा। ठीक दोस्तों, और ये जो लास्ट वाला एग्जाम्पल है इसमें ई से पहले यच का प्रयोग हुआ है तो इसमें भी यच का उच्चारण किया जाता है, जैसे हेन। तो अब हेन को एन तो पढ़ेंगे नहीं तो गलत हो जाएगा। हेन का मतलब मुर्गी होता है और हिस्ट्री का मतलब इतिहास, ये तो सब लोग जानते हैं। दोस्तों, तो 10% ऐसे शब्द हैं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए और 90% शब्दों पर ये रूल फॉलो करता है। दोस्तों, मैंने जो अपना पिछला 3 वीडियो बनाया था वो हमारे तीसरे वीडियो को कुछ मित्रों ने देखा, उसमें हम जी का साइलेंट होना बताए थे। तो साइन का एग्जाम्पल दिए थे। क्या दिए थे? साइन का एग्जाम्पल दिए थे और ये बताए थे कि यन से पहले जब जी का प्रयोग होता है तो जी प्रायः साइलेंट हो जाता है, यानी कि साइन में जी का उच्चारण नहीं किया जाता है। तो हमारे कुछ मित्रों ने कमेंट किया कि सर साइन में जी का उच्चारण नहीं किया जाता लेकिन सिग्नेचर में तो किया जाता है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार 10% शब्द ऐसे हैं इस रूल में, उसी प्रकार उस रूल में भी ऐसे शब्द पाए जाते हैं तो सिग्नेचर में जी का उच्चारण किया जाता है। तो 90% शब्द आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें जी भी साइलेंट होगा, लेकिन 10% ऐसे मिलेंगे जिसमें जी साइलेंट नहीं होगा। इसीलिए सिग्नेचर में जो है जी का उच्चारण किया जाता है।
तो दोस्तों हमें लग रहा है कि आपको ये रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों को भी साइलेंट लेटर के बारे में पता चल सके।